हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। आज तक आपने मेरे चैनल पर जितनी भी स्टोरीज देखी हैं वो सब या तो फैक्ट्स पर आधारित होती हैं या फिर किसी एक बदलाव पर। आज मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ हिंदू संस्कृति में बसे हुए एक ऐसी परंपरा की जानकारी आपके सामने ला रही हूँ। इस हिंदू परंपरा, इस रिचुअल को कहते हैं पितृपक्ष। जब हमारे कोई अपने गुजर जाते हैं या फिर कोई ऐसे पूर्वज हैं जो कई समय पहले गुजर गए होते हैं, उनके लिए ये जो 15 दिन है 2020 में 2 से लेकर 17 तारीख तक, ये जो 15 दिन है मनाए जाते हैं और इन 15 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष की पूरी जानकारी मैं आप सबके सामने लेकर आने वाली हूँ पंडित विनोद शर्मा जी इनके द्वारा। पंडित विनोद शर्मा जी लगभग 35 सालों से कर्मकांड में, पूजा पाठ में हैं और सोमनाथ के नजदीक बसा हुआ वेरावल, ये शहर जो गुजरात में आता है, वहां पर ये कर्मकांड करते आ रहे हैं बहुत सालों से। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी वो हमें आज देंगे। और जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और ये वीडियो देखिए। स्टे ट्यून्ड। मेरा नाम विनोद मदनलाल शर्मा, मैं वेरावल सोमनाथ में निवास करता हूँ, कर्मकांडी पंडित हूँ। हमारे देश के अंदर अभी पितृपक्ष के श्राद्ध चल रहे हैं और हम पितृपक्ष के श्राद्धों में ब्राह्मण को श्राद्ध खिलाते हैं। तो श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है और श्राद्ध जो हम खिलाते हैं वो हम हमारे पूर्वजों को याद करते हैं। हमारे ऊपर 4 ऋण जो है वो हमारे धर्म में जो है हमारे ऊपर लगे रहते हैं। उसमें पहला है हमारा ऊपर देव ऋण। जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उस धर्म का हमारे ऊपर ऋण है, उन देवी देवताओं का, हमारे कुल के देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। तो उस ऋण को चुकाने के लिए हमें जो है उनकी पूजा अर्चना और उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। ऐसे ही हमारा दूसरा ऋण ऋषि ऋण रहता है। जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के ऋषि का आह्वान करना, उस ऋषि का जो है हमें सम्मान करना, ये हमारे कुल की परंपरा होनी चाहिए और वो ऋषि ऋण है और उनका हमें पूजन करना चाहिए। तीसरा ऋण रहता है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है, पितृ ऋण जिन्होंने हमने पैदा किया, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर, इस संसार में आए हैं, जिस परिवार में आए हैं, तो उन पितृओं का हमें ऋण अदा करना चाहिए। वो ऋण जो है हम श्राद्ध के द्वारा जो है वो अदा कर सकते हैं और उनको श्राद्ध के पिंडदान के रूप में, श्राद्ध के रूप में, दान के रूप में जो है हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो श्राद्ध करना अति अनिवार्य है और श्राद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों ने बहुत बड़े प्रमाण दिए हुए हैं। शंकरो नरकायेवं कुलज्ञानां कुलस्य वा पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। गीता में लिखा है कि लुप्त पिंड तर्पण क्रिया और वर्ण संस्कारों को कुलघातियों से उनके पितरों नरकों में गिरते हैं तथा श्राप देते हैं, जिससे उनके अनेक पीढ़ी में कोई आपदा, आर्थिक मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति पितृऋण दोषी हो जाता है। इस हेतु पितरों के पूजन, श्राद्ध आदि करने अवश्य चाहिए। ये गीता में भी लिखा हुआ है। ऐसे ही रामायण में भी हमारे सीता जी ने दशरथ जी को, अपने ससुर जी को श्राद्ध देने के लिए पिंडदान किया था और पिंडदान करने के बाद ही उनके ससुर का मोक्ष हुआ था। ये हमारे पास बहुत बड़े प्रमाण हैं और उनके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो है कोई कथाएं नहीं हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की सत्यता, वास्तविकता है। हम जो भी पितरों के पीछे करते हैं उनका हमें अवश्य फल मिलता है। और इससे पितृ कार्य करने के लिए हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि गया जी है, हरिद्वार है और हमारे सौराष्ट्र में भी जो है सोमनाथ तीर्थ पर त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम के पास ही प्रभास क्षेत्र में जो है हमारे प्राची तीर्थ है। प्राची तीर्थ में श्री कृष्ण भगवान ने यादवों का वहाँ तर्पण किया था और यादवों को यहाँ जलांजलि दी थी और यादवों के मृत्यु के बाद जो है उन्होंने पीपल के ऊपर उनको जल चढ़ा के उनका मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया था। तो ये तीर्थ स्थल जो है, ये तीर्थ स्थलों पर हम आके पिंडदान करके जो है अपने पितरों को ऋण से मुक्त कर सकते हैं और ये पितरों को ऋण से मुक्त होने के लिए हमारे देश की परंपरा जो है वो बहुत ही
बहुत ही सच्ची और बहुत ही कारगर व्यवस्था है और हमें उसके ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पिंड क्रिया होती है और एक ब्राह्मण भोज होता है। ब्राह्मण भोज कराने से भी पितृ श्राद्ध हो जाता है और पिंडदान करने से भी पितृ श्राद्ध होता है। ये चैनल जो है ये लता शर्मा ने बनाई है और उनका खूब खूब धन्यवाद है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। और थैंक यू वेरी मच ये चैनल देखने के लिए। तो हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसे कई सारी परंपराएं हैं, ऐसे कई सारे रीति रिवाज हैं जो मनाए जाते हैं। उनमें से ही ये पितृपक्ष है जो 15 दिन मनाया जाता है, जिसकी पूरी जानकारी पंडित विनोद शर्मा जी ने आज हमें दी। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है उसे सक्सेसफुल कीजिए, ताकि मैं आप तक और कई सारी स्टोरीज पहुंचा सकूं, कई सारे कवरेज कर सकूं। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल देखते रहिए।